हाईलाइट बता देते हैं तो तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन जो है वो अब समाप्त हो चुका है और दूसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई और दूसरे ही दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी खत्म हो गई। इस टेस्ट मुकाबले की बात करें तो टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 109 रन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में बनाए थे। उसके बाद 109 के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 197 रन बनाए थे और एक 88 रनों की एक ठीक ठाक लीड जो है वो प्राप्त की थी। 88 रनों का पीछा, मतलब 88 रन पिछड़ चुकी भारतीय टीम जब मैदान पर कदम भारतीय बल्लेबाजों ने रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब दूसरी पारी का आगाज किया तो उनसे उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक ना ही रोहित शर्मा कुछ कर पाए और शुभमन गिल पे चर्चा करेंगे। शुभमन गिल को केएल राहुल की जगह खिलाने की बात हुई थी, उनकी तरह खेलने की बात नहीं हुई थी। खैर, और मतलब उनसे भी, मतलब आप खैर उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और बात करेंगे शुभमन गिल पर भी। पुजारा की बात करें तो पुजारा को द बॉल, मॉडर्न डे क्रिकेट में द बॉल राहुल द्रविड़ का, वो कहते हैं ना कि राहुल द्रविड़ की छवि के रूप में कहा देखा जाता है हमेशा से ही। और पुजारा की वो खासियत रही है कि उन्होंने वक्त वक्त पर भारतीय टीम की नैया को, डूबती हुई नैया को सहारा देने की कोशिश की है। इस मुकाबले में भी सहारा दिया इन्होंने। 59 रन इन्होंने बनाए, 142 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट 41.55, चौके लगाए 5 और वो जो छक्का लगाया वो शानदार छक्का था। हालांकि 59 रन बनाकर वो आउट हो गए, निराश होंगे। इनका जिस तरीके से कैच स्टीव स्मिथ ने लिया उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस लाइव सेशन में थोड़ी देर में। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली पर भी अब सवाल देखिए उठने लगेंगे। हम केएल राहुल को लेकर लगातार बात करते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि केएल राहुल ने विराट कोहली से ज्यादा रन्स बनाए पिछले 10 पारियों को अगर आप देखो तो फिर ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद इस मुकाबले में दूसरी पारी में 13 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते। 26 गेंदों का सामना किया, 50 की स्ट्राइक रेट, 2 चौके, छक्का एक भी नहीं लगा। श्रेयस अय्यर जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि शायद भारतीय टीम एक अच्छा टोटल ले लेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर समझ में नहीं आया कि मतलब जब आप चौके छक्के लगा रहे हो, जब आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, जब आप मतलब 2 ओवर बैक टू बैक जो है आपने अच्छे निकाल दिए 10-10 रन के आसपास के। एक ओवर मुझे याद है 10-11 रन का था, दूसरा ओवर भी पहले ही बॉल पे, नो बॉल पे चौका आया था, फिर उसके बाद शायद एक छक्का लगाया था। तो मोटा मोटी ओवर शानदार जा रहे थे। उसके बाद उनको थोड़ा सा रुकते, थोड़ा खैर वही है, अगर आउट ना होते तो फिर लोग कहते कि उनकी स्ट्रेटेजी बेहतर थी। बट श्रेयस अय्यर ने 26 रन, थोड़ा सा होप जरूर दिया था। 27 गेंदों में 26 रनों की एक कैमियो उन्होंने खेली, 96.30 की स्ट्राइक रेट से 3 चौके 2 छक्के, मतलब 27 गेंदों में ही 3 चौके 2 छक्के लगा दिए थे उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। श्रीकर भरत की बात करें तो इनके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, अपनी जगह जो है वो टीम इंडिया में पक्की कर सकते थे। देखिए अब इस सीरीज के बाद तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि श्रीकर भरत को हम देख पाएंगे, मतलब देखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं देखेंगे, लेकिन ऋषभ पंत जब पूरी तरह फिट हो जाएंगे, हालांकि उसमें भी वक्त लगेगा, तब तक ही है इनके पास मौका अपने आप को, अगर ये जमा ले भारतीय टीम में तो वो मजा आ जाएगा फिर इनके करियर के लिए। हमें तो क्या ही आएगा, हम तो खैर खुश होंगे अगर ये परफॉर्म करते हैं तो। 3 रन इन्होंने बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। आज इनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अश्विन के पास। अश्विन को अक्षर पटेल से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा था और जब उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा तो उनसे आप खुद सोचिए कि अक्षर पटेल से पहले उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा है। लेकिन अश्विन भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। 28 गेंदों में 16 रनों की उन्होंने पारी खेली और 57.142 चौके। उमेश यादव 2 गेंदों का सामना उन्होंने किया, विकेट मतलब अपना जल्दी उन्होंने गवा दिया, छक्का मारने की कोशिश में ही उन्होंने अपना विकेट गवाया। और सिराज 7 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। भारतीय टीम 75 रन बना पाई है, 76 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। यश क्या लगता है, 76 रन? मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहली पारी में भी देखा ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत अच्छे से कल के दिन में बहुत अच्छा खेल रही थी। सिर्फ 2-3 विकेट्स ही मुझे लगता है कल के दिन में उनकी गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए 76 रन का टारगेट कोई ज्यादा बड़ा टारगेट होने वाला नहीं है। पर हाँ, आज की अगर हम बात करें, आज के पूरे दिन की बात करें, सबसे पहले हमें तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की, और उसमें भी खास करके उमेश यादव
और रविचंद्रन अश्विन की, क्योंकि उमेश यादव की जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उमेश यादव के इस पूरे इनिंग्स के स्टैट्स, 5 ओवर करवाकर उन्होंने 3 विकेट लिए और सिर्फ 12 रन खाए। उनका इकोनॉमी 2.4 का रहा है, 3 विकेट, उसमें से मिचेल स्टार्क का विकेट मुझे लगता है कि वो जो इंस्टाग्राम पे रील्स एडिट होकर आती है ना, उसमें आता रहेगा, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से विकेट उड़ती हुई गई थी। और बहुत अच्छी गेंदबाजी इस पिच के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे थे कि स्पिनर्स का दबदबा मचा हुआ है इस पिच के ऊपर, चाहे हम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें, और दूसरी इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर्स है उन्होंने ही ज्यादातर विकेट्स लिए। नेथन लायन 8 विकेट लिए। तो ये जो स्पिन पिच है, इसे स्पिनर्स की पिच कहा जा रहा है, उसके बीच में उमेश यादव इतनी अच्छी जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रविचंद्रन अश्विन की, रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट लिया आज के दिन में। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो 3 विकेट, क्योंकि उन्होंने वो 3 विकेट नेथन लायन और हैंड्सकॉम और कैमरन ग्रीन की 2 विकेट्स लिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की उन्होंने विकेट्स लिए, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 20.3 ओवर करवाकर 3 विकेट लिए। ये पहली पारी में हमारे गेंदबाजों के आंकड़े, ये अश्विन ने 3 विकेट लिए। देखिए कल जब पहला दिन खत्म हुआ था तब सिर्फ रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट हासिल किए थे। उसके बाद जब दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो कुछ देर तो विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन फिर उसके बाद अश्विन और उमेश यादव ने पूरा पासा पलट दिया। 3 विकेट अश्विन ने आज ही लिए हैं और आज ही उमेश यादव की लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि उस पिच पर इन्होंने विकेट लिया है। जी बिल्कुल, इकलौते रहे वो। उसके बाद मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिला। बिल्कुल। तो मतलब 3 विकेट उस पिच पर, जिस पिच पर अक्सर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन अक्सर पटेल विकेट नहीं ले पाए। ठीक है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है और फिर उसके बाद जो है उमेश यादव ने 5 ओवर गेंदबाजी करके ही 3 विकेट ले लिया। और ऐसा नहीं है, पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन और नेथन लायन